सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के एक और बेहतरीन शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन का ये 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं जिनमें हमने 79 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 80 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल आज की क्लास का देखिएगा। इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं और जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी का वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और सारी क्लासेस आप लोग अच्छे से बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं। 2-3 महीने बाद आपका एनटीपीसी का पेपर होने वाला है और ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है, तो आपकी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए और ये बैच आपको आपका कॉन्फिडेंस दिलाएगा। आप प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ से अच्छे अच्छे तरीके, शॉर्ट मेथड्स, शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 बहुत बेहतरीन सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के पेपर में पूछा गया था, है ना। देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है कुछ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट और डिवाइड, यही तीनों चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे खेलना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको देखते हैं ये वाला पार्ट कितना होगा। यहाँ पे है 7/10 और जो भी आएगा यहाँ पे उसको पहले देखिए। तो ये 3/4 है, तो हो गया 3/4, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक टर्म आपको समझाएंगे। मल्टीप्लाई में कितना है, 5 × 1 = 5 2 7, 7/5 है ना, 7/5। तो ये हो कितना गया टोटल, तो ये हो गया 21/20, है ना। अब ये 7/10 है, ठीक है, यहाँ पर ये 7/10 है, तो ये 7/10 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी 21/20 है तो 20/21 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 7/10 ये हुआ, ठीक है, और मल्टीप्लाई में इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा। मतलब अभी 21/20 है तो 20/21 हो जाएगा, 20/21 हो गया। काटने में आसानी होगी, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में और 10 से ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमको कितना मिल गया, 2/3 मिल गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 2/3 हो गया, ठीक है। अब आते हैं इधर, इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए दोस्तों, ये 12 × 11 है। अब प्लस यहाँ पे 11 करेंगे, मतलब 12 ठो 11 और 1 ठो 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 ठो 11 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हुआ 13 × 11, ठीक है, 13 × 11 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ गया हो तो फिर से समझा देते हैं। देखिए 12 × 11 करेंगे तो 12 × 11 हो गया, ठीक है। फिर प्लस ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो प्लस का यहाँ पे 11 हो गया। 11 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, क्या 11 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचा 12 और प्लस यहाँ 1 बचेगा, तो 12 × 1 = 13 हो गया, 13 × 11 हो गया। वही तो लिखे हैं, 13 × 11 ही तो लिखा गया है यहाँ पे, है ना। बस ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। डिवाइड में 12 हो गया, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 13 × 13 = 3 16, तो यहाँ पे हो गया 16/13। ध्यान से बस देखते जाइए पूरी वीडियो। अच्छा ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी कितना है, 4 दूना 8 3 11, 11/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/11, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे ये डिवाइड, मतलब ये अलग ब्रैकेट में है और इस डिवाइड के बाद इस पूरे का आंसर कितना आया है, 2/3 आया है। तो जब 2/3 आया है तो इस डिवाइड को हम लोग चेंज कर देते हैं किस में, मल्टीप्लाई में। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसके आगे वाला पलट जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3/2, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपका टोटल 5 दूना 10 2 12, 12/5 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 यहाँ पर 5, है ना। काट कूट लीजिए, अगर हम लोग काटें इसको तो देखिए 4 × 3 = 12 से ये 12 कट जाएगा, है ना। ऊपर बचा 2, नीचे बचा 5, तो 2/5 हो गया। ये आपका हो गया दोस्तों 2/5, है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब आइए देखिए, काटते हैं हम लोग। 11 से 11 कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है यहाँ पे, 13 से ये आपका 13 कट गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ देखिए 4 और 3, 4 × 3 = 12, 12 से ये 12 कट गया और 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, 16 हो गया। तो ऊपर हो गया यहाँ पर 8 और नीचे में है 2/5, है ना, 2/5 है। तो इस 2/5 का जब हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और ये 8/1 है ही, बस काटिए, यहाँ से ये हो जाएगा 4 और 4 × 5 = 20, 20 इस सवाल का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छा सवाल था ये। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सभी को।
आइए देखिए, ये तो सिंपल सा सवाल है, बोर्ड मार्क्स लगेगा इसमें, आराम से लगा सकते हैं आप लोग, है ना। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो पहले तो ये हुआ इस ब्रैकेट के अंदर का, तो ये पूरा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 3 आ गया, है ना। 12/4 3 हो गया। यहाँ देखिए ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3, है ना। और 3 से मल्टीप्लाई में है तो 3 से 3 कट गया। इसको देखिए ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 और यहाँ बचा है 5, क्योंकि 3 से 3 कट गया था। 4 और 5 9 हुआ ब्रैकेट में, तो बाहर है आपका 3, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 + 5 यानी कि 9 हो गया। तो बस ये होगा 9 त्रिक 27, 27 इसका करेक्ट जवाब। ओरल वाला सवाल था ये, ओरली आप इसको लगा सकते थे, है ना, 1 सेकंड के अंदर। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको एक नया जानवर दिख रहा होगा, नया प्राणी दिख रहा होगा, वो है बार, यानी वेनकुलम बार। इसको हम लोग वेनकुलम बार ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इस वेनकुलम बार को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बोर्ड मास लगाइए, बोर्ड मास लगाइए, तो बोर्ड मास का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि भाई ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए कुछ ऐसे। देखिए BOD और MAS, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखा चुके हैं। लेकिन सिर्फ ये इतना नहीं होता, अगर वेनकुलम बार आ जाता है तो वेनकुलम बार को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, V यानी बार ब्रैकेट। तो बार के जितने पे बार लगा होगा उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला आपका सबसे पहले सॉल्व होगा। कर दीजिए। तो 5 और 7, अब ये नहीं कि -5 और +7 कर दें, गलत हो जाएगा आपका, है ना। इस बार के साथ क्या चीज़ें हैं उसको बस आपको देखना है, उसके पहले क्या है उसके बाद क्या है कुछ नहीं देखना। तो 5 और 7 ये कितना हो गया, टोटल ये हो जाएगा 12, मतलब यहाँ पे -12 हुआ। तो देखिए ये कितना हुआ, 9 6 15, 15 - 12 यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर टोटल आपका 3 आ गया, है ना। 9 6 15, 15 - 12 3 आ गया, ठीक है। तो 3 आ गया। अब देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 15 है, तो ऐसा करिए ना, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर तो 3 आया है, तो 12 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 15 में 9 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ है 72, ध्यान से देखते जाइए, गलती नहीं करिएगा। 72 डिवाइड बाई 1/2 और यहाँ कितना होगा 15 और 12 यानी कि 27, 27 - 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 24। अब ये बताइए पहले ये दोनों सॉल्व होंगे या फिर ये सॉल्व होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पहले सॉल्व होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसके साथ, है ना। तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला पहले सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो 72/12 यानी कि 12 × 72 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस पे बेस्ड अभी और आगे सवाल आने वाले हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं वेनकुलम बार वाला, तो उसको भी हम लोग करेंगे, है ना। अभी सवाल आएगा, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए। देखिए ये रहा वेनकुलम बार वाला अगला सवाल। यहाँ पर क्या बोला है, तो पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, इसी को प्रेफरेंस दिया जाता है ना। तो देखिए इस वेनकुलम बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर 16 - 8 है, तो 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 8। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर है लफड़ा। लफड़ा क्या है ये सुनिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है 60, है ना, यहाँ पर है 60, 38 को अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 60, ध्यान देते जाइएगा, 60, फिर है डिवाइड यहाँ पे, फिर हो गया मल्टीप्लाई, सॉरी 5 है ना, 5 के बाद मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये आपका 8 है, फिर यहाँ पर डिवाइड है, फिर 2 है, और फिर यहाँ पर डिवाइड है, और यहाँ पर 3 है, ठीक ना। इसके बाहर आपका माइनस का 38 दिया गया है, क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारा प्लस माइनस आ गया, है ना। तो जब प्लस माइनस आ जाए तो आपको प्रेफरेंस देना है डिवीजन को, डिवाइड को प्रेफरेंस दीजिए। तो डिवाइड को प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और इसको चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8, और इसको डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अब सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, इस 30 से ये 2 बार में कट जाएगा, ऊपर हो गया 2 1 कम 2,
2 अट्ठे 16, 16 और 1 कम 16, मतलब 16 आ गया। तो यहाँ बाहर था 38 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हमने सॉल्व किया उसका आंसर कितना आ गया, 16 के बराबर, क्योंकि ये आपका 16 आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 16 और इसको हम लोग अगर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 के बराबर। तो 22 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग सवालों को और साथ में कर भी रहे होंगे, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 पे। ये सवाल भी आपका बार वाला ही सवाल है ना, तो निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौके 28, पहले ये होगा, ठीक है। यहाँ है 112, तो 112 डिवाइड बाई 28 कर दीजिए, तो 112 है ना, 112 डिवाइड बाई यहाँ पे 28 हो गया, ठीक है। काट सकते हैं क्या, 7 से काट दीजिए, 4 से भी काट दीजिए। अच्छा 28 से 4 बार में ये कट जाएगा, 28 चौके 112 होता है ना, 28 से ये डायरेक्टली आपका 4 बार में कट जाएगा। भाई करके देख लीजिए ना, 8 चौके 32, 4 दूना 8 3 11, मतलब 112 4 बार में कट गया। तो 112 बटे 28 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4। फिर यहाँ पे है 25 माइनस 4, तो 25 माइनस 4 करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 के 25 माइनस 4 यानी कि 21 के बराबर आ गया। तो ये हो गया 21 इस ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ पे है 37, तो 37 माइनस 21 यानी इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया आपका, 37 माइनस 21 करेंगे तो हो जाएगा 6 और 1, मतलब 16 आ गया। तो यहाँ पे हो गया 16। फिर इसके बाहर है 40, तो 40 माइनस 16 कर देंगे, तो बाहर है आपका 144, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पर है बाहर आपका 144 है ना, 144 और डिवाइड में आपका कितना होगा 40 माइनस 16, तो 40 माइनस 16 यानी कि 26 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 26, ठीक है। सही कर रहे हैं ना, देख लीजिए एक बार, क्योंकि 4 बार में कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है, 4 दूना 8 नहीं कटेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 26 कहाँ, 24 सॉरी, है ना, 24 आएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। 40 में से 16 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, ये क्लियर है। काट दीजिए इसको, तो 12 से कटेगा, 12 बर हम 144 और 12 दूना 24, ठीक है। तो 12 बटे 2 यानी कि 6 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना, सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। अब ये जो सवाल है सेम टाइप का सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना होगा, नहीं तो हम बता ही देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। यहाँ पे इसको -27 -28 मत पढ़िएगा, ये यहाँ पे अलग ही होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कुछ, 26 तो है ही है, माइनस यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 27 माइनस 28 यानी कि ये माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे होगा माइनस का 1, मतलब ये 26 और माइनस माइनस प्लस 1 होगा, यानी ये टोटल 27 आएगा आपका, मतलब यहाँ से यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आपका टोटल 27 आएगा। अब बाकी आगे का आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना, हिंट आपको दे दिए हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अगले टाइप में, हमारा अगला टाइप शुरू होने जा रहा है और ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, है ना। ये एलिमिनेशन वाला है, एलिमिनेट करना है आपको चीज़ों को, यहाँ पे ऑप्शन भी दे देते हैं, देखिएगा। तो इसको करना कैसे है ना, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या क्या। पहले ये देखिए, एक एक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते जाइए। x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, x ही आएगा, x में 1 जुड़ेगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा, सब कुछ कट पिट जाएगा, x प्लस 1 हो गया। डिवाइड में यहाँ पर तो x ही रहेगा, तो ये हो गया x। ये एक ब्रैकेट के अंदर की कहानी हुई। अगले ब्रैकेट में देखिए, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x प्लस 1 ही होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1 में 1 जोड़िए तो x प्लस 2 नहीं हो जाएगा, तो ऊपर हो गया यहाँ पे x प्लस 2 और डिवाइड में कितना होगा x प्लस 1 हो जाएगा। सब कुछ कटने के कगार पर है, बस देखते जाइए, इस ब्रैकेट के अंदर की कहानी होगी। अगर अगला देखिए, x प्लस 2 इंटू 1 यानी x प्लस 2 ही हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया x प्लस 3 और नीचे हो जाएगा x प्लस 2, है ना, ये हो गया। और इसके आगे की कहानी देखें, x प्लस 3 प्लस 1 यानी कि x प्लस 4 हो जाएगा और डिवाइड में आपका x प्लस 3 हो जाएगा। क्या क्या कट रहा है उसको काटिए पहले। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें कट जाएंगी, x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और ऊपर नीचे से हम लोग सेम नंबर को काट सकते हैं। x प्लस 2 से x प्लस 2 भी कट जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 भी कट जाएगा। ऊपर यहाँ पे बचा x प्लस 4 और डिवाइड में यहाँ पर इधर बचा है x, ये हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को, अच्छा सवाल था, इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न पर बढ़िए। अब देखिए इस सवाल को तो हम लोग नॉर्मली
आराम से कर सकते हैं, जैसे बनाते हैं हम लोग वैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 × 5 है, यहाँ 4 × 5 × 6 है। तो ये बताइए कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो यही वाला होगा ना, जो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी कि 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए इस 4 × 5 × 6 में 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना 4 से 4 तो कट जाएगा, 5 × 6 बचेगा। 5 × 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 × 6, प्लस यहाँ देखिए 4 × 5 है तो 4 × 5 यहाँ से कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 × 1 = 6, मतलब ऊपर हो गया 6, प्लस यहाँ पर देखिए ये तो यही चीज़ है, कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 1। तो ऊपर देखिए 30 6 36 1 37, तो ऊपर हो गया 37 और नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 20 छक्के 120, तो ये हो गया 120 के बराबर। 2 अंक तक जाना है हमको, तो इसको डिवाइड करिए, है ना। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, पहले तो 0 आएगा, फिर उसके बाद पॉइंट लगेगा, है ना, फिर 3 बार जाएगा, तो 12 × 3 = 36, 360 हो जाएगा। तो 370 में से 360 घटाएंगे 10 बचेगा, ठीक है, 10 यहाँ पर बचने वाला है। डिवाइड कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। 120 और 4 × 5 = 20, हाँ ठीक है, 37 हो गया, है ना। तो पहली बात तो यहाँ पे जी पॉइंट लगेगा तो ये लग जाएगा 0, तो 12 × 3 = 36, मतलब 360 हो गया ये, है ना। बच जाएगा यहाँ पर 10, फिर 1 0 उतर आएगा तो 100 हो गया, है ना। अब तो भाग जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पर 0 हो गया, ठीक ना। फिर एक बार यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 लगा है तो यहाँ 0 एक और लग जाएगा, है ना। तो 12 8 96, मतलब 8 बार, 9 बार, 12 नहीं हो 108, 8 बार चला जाएगा, 8 बार ये चला जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है, अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 0.31 के बराबर है, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये एक बड़ा अच्छा पैटर्न है। अब इसको डायरेक्ट मत सॉल्व करने लग जाइएगा, इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, एक फार्मूला बताते हैं। देखिएगा आपको क्या करना है ना, पहले सबसे पहले पैटर्न पहचानिए कि पैटर्न बन क्या रहा है। आपको सिर्फ इतना देखना है, देखिए यहाँ 1 2 3 है, फिर अगला वाला क्या बीच वाले से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल देखिए 2 3 4 मल्टीप्लाई में ही है सभी, पॉइंट नहीं है, ये दशमलव मत समझ लीजिएगा इनको, ये मल्टीप्लाई है। तो बीच वाले से शुरू हुआ यानी 2 3 4, क्या अगला वाला फिर बीच वाले से हो रहा है, हाँ बिल्कुल 3 से शुरू हो रहा है अगला वाला, तो 3 4 5 तक गया। फिर अगला कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा, तो 4 5 6। और साथ में आपको ये भी देखना है कि क्या यहाँ पर शुरू और लास्ट में कितने गैप है, 2 2 का गैप है, मतलब हर जगह गैप सेम है या नहीं, बस इतना पहचानिए आप। 3 - 1 2 का गैप, 4 - 2 2 का गैप, 5 - 3 2 का गैप, 6 - 4 2 का गैप, यानी यहाँ पे डिफरेंस हर जगह सेम है। तो जब भी डिफरेंस आपका हर जगह सेम होगा और ऊपर 1 1 1 1 होगा, तो आपको एक फार्मूला लगाना है। इन सभी को जोड़ने का जो तरीका है, सम का फार्मूला हो जाएगा 1 डिफरेंस, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, 1 डिफरेंस और इंटू 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे चूज करना है ये हम आपको बताएंगे अभी, है ना। तो ये फार्मूला होता है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, बस देख लीजिए। तो आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, तो 1 डी, डी का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का था, 2 2 का था, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का गैप, 2 2 का गैप, तो डिफरेंस आपका 2 के बराबर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1 फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म में हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ इसको नहीं लेना है, हमको इसमें 2 टर्म लेने हैं। इन 2 को फर्स्ट टर्म मानेंगे और लास्ट टर्म में इन 2 को लास्ट टर्म मानेंगे, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। तो इन 2 को लास्ट टर्म माना जाएगा और मतलब 2 2 टर्म लेना है आपको। तो ये 2 आपके फर्स्ट टर्म हो गए, है ना, और ये 2 आपके लास्ट टर्म हो गए। यहाँ पे बहुत कुचुड़ पुचुड़ हो गया है, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए तो फर्स्ट टर्म मतलब 1 × 2, तो यहाँ पे हो गया 1 × 2, है ना, ये 1 × 2 हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं। फिर माइनस 1 लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट में क्या है 5 × 6 है, तो ये हो जाएगा 5 × 6। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर होगा। देखिए 1/2 यहाँ कितना होगा, ये 30 है, ये 2 है, तो 30 1 कम 30 और 2 1 कम 2, तो 30 - 2 यानी ऊपर हो गया 28 और नीचे हो जाएगा 30 × 2 यानी कि 60 हो जाएगा। काट कूट लीजिए, देखिए 2 से ये 14 बार में कट जाएगा, है ना,
और कटेगा तो हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 बार में और ये हो जाएगा 30 दूना 60, मतलब 7/30। तो 7/30 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में ये सही आंसर होगा। तो ये ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, किताब में और नोटबुक में, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखिए इसमें भी सेम वही पैटर्न दिख रहा है, बट अब की बार डिनोमिनेटर में आपके सिर्फ 2 नंबर हैं, ठीक है। देखिए 1 गुणे 2 है ना, फिर यहाँ 2 से ख़त्म हुआ तो यहाँ 3 गुणे 4 हो गया, 2 गुणे 3 हो गया, यहाँ 3 से ख़त्म हुआ तो यहाँ 3 से शुरू हो गया, फिर यहाँ 4 से ख़त्म हुआ तो यहाँ 4 से स्टार्ट हो गया। ऐसे करते करते कहाँ तक गया है? 10 तक गया है, ठीक है ना। कैसे करेंगे? सेम वही फार्मूला इसमें आपको लगाना है। सम यानी इन सभी का टोटल कितना होगा? 1 डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का गैप देखिए, 2 - 1 1 का गैप, 3 - 2 1 का गैप, 4 - 3 1 का गैप, मतलब डिफरेंस यहाँ पे 1 1 का है, तो डिफरेंस यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कहाँ है? ये 1 है, तो ये हो गया 1 माइनस 1 लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट में कहाँ है? दिख रहा है आपको ये वाला, यानी 10, तो ये हो जाएगा 10। आ गया इसका आंसर, देख लीजिए कितना हो जाएगा। 1/1 तो ये 1 ही होगा और मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 ही मतलब उतना ही रहेगा। देखिए 10 × 10 -1 यानी कि 9, तो ऊपर हो गया 9 और नीचे हो जाएगा 10, तो 9/10 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्यार से आंसर टिक कर दीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे तरीके आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, वीडियो भर लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक करते चलिएगा, है ना। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए एक अलग टाइप शुरू होता है हमारा, जिसमें आपको बताना है बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न, यानी छोटा फ्रैक्शन और बड़ा फ्रैक्शन आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या फिर 4 भिन्न दे दिए जाएंगे, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। या फिर कभी कभी ये भी बोल देता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में बैठाइए, तो ये भी दे सकता है। तो ये आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम 2 तरीका बताएंगे आपको, है ना। तरीका क्या है? आप कैटेगरी वाइज आप जानते हैं कि फ्रैक्शन जो है 2 टाइप का होता है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अगर न्यूमरेटर देखिएगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर का मतलब समझा देते हैं आपको। यहाँ पे न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है ना। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन अगर यहीं पे न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है ये। क्लियर है बात? तो ये दोनों चीज़ें नोट करिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी रहेगा तो आप उसको बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में चेंज होता है। ट्रिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सारे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर सभी में बड़ा है, छोटा है ना। यहाँ 5 है, 7 से छोटा। यहाँ ये 14 जो है 14 से ये छोटा ही है, 21 से ये भी छोटा है, 42 से ये भी छोटा है, सब जगह छोटा छोटा है। आपको क्या करना है ना, सबसे बेहतरीन ट्रिक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस देख लीजिए, अंतर। 7 और 5 में 2 का अंतर है ना, 7 - 5 2 हो जाएगा। 14 और 9 में कितने का अंतर? यहाँ पे 5 का अंतर, तो ये हो गया 5। यहाँ कितने का अंतर है? 21 - 16 5 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है? 42 - 29 करेंगे तो 29 1 30, 30 10 40, तो मतलब 11 हो गया। 11 और 2 13, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो डिफरेंस आए हैं इनका ले लीजिए एलसीएम। 2 5 और 13 कैल्शियम कितना होगा बताइए? तो 5 दूना 10 और 13 दाहम 130 हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास कितना आया है? 130 के बराबर आया है। चलिए अब आपको ये ध्यान देना है कि इस वाले को हमको क्या बनाना है, यहाँ पे इस 2 को हमको बनाना है 130। तो किससे गुणा करें? 65 से। 65 दूना 130 होता है कि नहीं, है ना। अब 65 से गुणा करना है तो 65 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए भाई। यहाँ 2 को 130 बनाना है, सभी जो डिफरेंस है उनको 130 बनाना है। तो 130 बनाने के लिए जो चीज़ गुणा करना पड़ेगा उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में, ठीक है। तो 65 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 5 छक्के 30 यानी 300 और 5 पचम 25, मतलब 325 हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगला, देखिए इसको 130 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 26 से, है ना। 26 पंचे 130 होता है। 26 से 26 का गुणा ऊपर कर दीजिए तो 26 गुणे 9, है ना। 26 गुणे 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 दूना 18, 180 और 9 छक्के 54, 180 और 54, 200 और कुछ आएगा, है ना।
180 है ना, और प्लस यहाँ पे 54, तो 8 5 13, 18 5 23, 23 और 4 मतलब यहाँ पे 23 और 4 234 हो गया। देखिए इसको भी 65 से ही गुणा करना, सॉरी 26 से ही गुणा करना पड़ेगा। 26 का गुणा 16 से कर दीजिए, तो 26 गुणे 16 कर देंगे। 26 गुणे 16 वैसे बहुत ज़्यादा आ जाएगा है ना, 26 गुणे यहाँ पे 16 हो गया। अच्छा इसको देखिए 10 से गुणा करना पड़ेगा है ना, इसको 130 बनाना है 10 से, 10 का गुणा ऊपर करिए तो ये हो जाएगा 290। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, सिर्फ हमने न्यूमरेटर पता कर लिया कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। अब जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जिसका न्यूमरेटर जो यहाँ पर आया है सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा वैल्यू होगा। आपको सबसे बड़ा भिन्न पूछा है, सबसे बड़ा मल्टीप्लाई यही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये 325 है, ये 234 है, ये 290 है, यही आपका सबसे बड़ा आएगा, मतलब तीसरे नंबर वाला। तो तीसरे नंबर में कौन है, 16/21 है, 16/21 सबसे बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे ये पूछता कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो सबसे छोटा इसमें न्यूमरेटर देखिए किसका सबसे छोटा है, 234 सबसे छोटा है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाता है ना, ये आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट हो जाता। तो अगर ये स्मॉलेस्ट होता मतलब सेकंड वाला स्मॉलेस्ट 9/14 आपका सबसे छोटा होता, सबसे छोटा फ्रैक्शन है ये। क्लियर हो गई बात। तो ये तरीका अगर आप लोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से इसको बता पाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। चलिए इसको देखिए, इसको भी हम लोग उसी टाइप से कर सकते हैं है ना। देखिए पहले डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना कितना का हो जाएगा। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है ना, यहाँ 7 5 12 5 का डिफरेंस है, यहाँ 13 5 8 5 13 5 का डिफरेंस है, यहाँ 9 8 17 मतलब 8 का डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जितने भी डिफरेंस आए हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। तो ये बताइए 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, 24 और 5, 24 गुणे 5, 24 पंचे 120। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 120। ठीक है, अच्छा इस 6 को 120 बनाना है, तो 20 छक्के 120 होता है, मतलब 20 से गुणा करना पड़ेगा है ना। इस 6 को 120 बनाना है तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, 20 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो 20 का गुणा 5 में करेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो यहाँ हुआ 100। यहाँ देखिए इसको 5 को 120 बनाना है ना। आप डायरेक्टली ये करिए कि 120 को 5 से डिवाइड करिए, 24 आएगा, 24 को 7 में गुणा कर दीजिए, तो 24 सत्ते कितना हो जाएगा, 20 सत्ते 140 और 4 सत्ते 28, 140 और 28 168 हो जाएगा। ठीक है, तो 168 हो गया। फिर यहाँ देखिए इसको 120 बनाना है, मतलब 24 से गुणा, 24 का 8 में गुणा कर दीजिए, तो मतलब इसमें 24 और जोड़ दीजिए, तो 4 8 ये हो जाएगा 12, 24 जोड़ रहे हैं ना, तो 24। ठीक है, 4 8 12, 1 हो गया, 24 4 6 2 8 1 9 मतलब 192 हो गया। ठीक है, तो 24 का 8 में गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। हाँ, इसको अगर गुणा करना है तो क्या करना पड़ेगा, 120 बनाना है ना, 120 बनाना है तो 15 8 120 होता है, 15 का 9 में गुणा कर दीजिए, तो 15 नहीं, ये हो जाएगा 135। अब आप देख पाएंगे पूछा क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इनमें से कौन आया है, ये 100 आया है सबसे छोटा, तो ये पहला वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब पहला वाला यानी 5/11। तो 5/11 ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। अब चूंकि ये जो तरीका हम बता रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए उल्टा काम होता है दोस्तों, करेंगे हम लोग यही काम, लेकिन इनमें से जो बड़ा आएगा वो सबसे छोटा देगा, और इनमें जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, कब, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अभी तो ठीक है, प्रॉपर है ये तो चलने वाला है, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन देगा, है ना। यहाँ पे 100 मतलब पहला वाला, तो पहला वाला सबसे छोटा होगा, यानी 5/11, तो 5/11 सबसे छोटा है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर होता तो उल्टा काम होता वहाँ पे, है ना। इसमें भी वही करना है। आप एक बार सीख गए हैं तो वीडियो रोक के इसको सवाल को लगाइए, ठीक है ना। देखिए कितने का डिफरेंस यहाँ पे, 2 और 5 का डिफरेंस, यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, है ना। तो 5 2 1 1 का डिफरेंस, मतलब एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। इस 5 को 10 बनाना है तो 2 से गुणा, 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए 2 में, यानी कि हो गया 4। फिर देखिए यहाँ पे इसको 10 बनाना है तो 5 से गुणा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आ जाएगा। इसको 10 बनाना है 10 से गुणा, 10 का गुणा 5 में करिए 50, ये हो गया 50। फिर इसमें वही 10 बनाना है तो 10 को गुणा 30 में कर दीजिए,
3 में कर दीजिए 30 आ जाएगा। क्या पूछा था? सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा ये आपको दिख रहा है, तो तीसरा नंबर वाला सबसे बड़ा होगा, यानी 5/6। तो 5/6 इस सवाल का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। अब ये जो सवाल है ये आपके लिए है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले सॉल्व करिए और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो आपकी, वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी आप पूछ सकते हैं। रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं और यहाँ पे अगला टाइप भी स्टार्ट होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, यानी सतत भिन्न, है ना, क्योंकि ये सतत है, सतत भिन्न के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग लैडर फ्रैक्शन यानी कि सीढ़ी भिन्न के रूप में भी जानते हैं। मतलब इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैडर फ्रैक्शन। ठीक है, लैडर फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है ये। क्लियर है बात? तो लैडर फ्रैक्शन वाले सवालों को करने का सबसे शॉर्ट तरीका हम यहाँ पे आपको बताएंगे, बस आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना। देखिए, ये जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, पैटर्न आपको कहाँ पे नज़र आएगा ना? सिर्फ यहाँ पर नज़र आएगा ये, ठीक है। तो इतना पहले आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिएगा, यहाँ पर है क्या? 2 + 1/3 + 1/2 + 1/, मतलब यहाँ पे 1 डिवाइड में 1 डिवाइड में 1 डिवाइड में ऐसा रहना चाहिए, तभी आपका ये ट्रिक लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा, ठीक है। लास्ट से पकड़िए, लास्ट में क्या है? 1/4 है, तो आप 1/4 को ऐसे लिखिए, 1 लिखिए और 4 लिखिए, कुछ दूर दूर में, ठीक है ना। अब क्या करना है सुनिएगा, नीचे से देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पे किनारे किनारे देखिए, 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है, तो ऐसे सीक्वेंस में लिख दीजिए 2 3 2, लेकिन ऊपर लिखिएगा 2 3 और 2, इस तरीके से लिख दिए। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है। कई बार ऐसे सवाल भी देता है जहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, जहाँ पे सिर्फ प्लस होगा, जहाँ पे माइनस प्लस दोनों होंगे, है ना। तो जिस स्टेप में जो चीज़ होगा हम वही करने वाले हैं। अब सुनिएगा करना कैसे है। सब जगह प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, प्लस ही हमको करना है। करना क्या है सुनिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, तो 2 चौके हो जाएगा 8, और इसके पिछले वाले को ऐड करना है। प्लस लगा है ना यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, तो ऐड करना है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते। तो 2 और 4 का गुणा 8, 8 में से 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 9 लिखिए। फिर वही काम, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इधर वाले को जोड़ना है, क्योंकि सेकंड स्टेप में भी प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। जोड़िए, 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में भी प्लस दिया है तो प्लस ही करना है आपको। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको जोड़ना है आपको, कितना हो जाएगा? 31 दूना 62, 62 और 9 यानी कि 71 हो गया, तो ये हो गया आपका 71। अब यहाँ पर इतने का सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा लास्ट वाला डिवाइड बाई फर्स्ट वाला। तो लास्ट में क्या है? यहाँ पर 71 है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट में क्या है? देखिए 31 है, तो ये हो गया 31, ठीक है। 71/31 हो गया, लेकिन 71/31 आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या? क्योंकि इसके ऊपर एक महाराज जी बैठे हुए हैं, एक बैठा हुआ है, मतलब ये कह रहा है कि तुम रेसिप्रोकल हो जाओ, यानी व्युत्क्रम हो जाओ। एक डिवाइड में कुछ रहता है तो क्या होता है? उसका मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करिए, एक मतलब ये 31 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 31 बटे यहाँ पर 71 जो है ये करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। समझ में आई बात अच्छे से? और लैडर फ्रैक्शन के सवालों को ऐसे ही करना है। आगे चलिए, कुछ और सवाल इसी लैडर फ्रैक्शन वाले करते हैं हम लोग। चलिए इसको देखिए, इसमें आपको पैटर्न कहाँ नज़र आ रहा है? तो इसमें पैटर्न आपको यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? नीचे 1/2 है, तो लिख लीजिए 1 और 2, इस तरीके से लिखना है आपको। किनारे किनारे 2 2 2 है, तो हर जगह 2 2 और 2 ऐसे लिख लीजिए, है ना। फिर क्या करिए, पहले वाले में माइनस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको घटाना है अब की बार, क्योंकि पहले टर्म में माइनस है। तो 2 दूना 4, 4 - 1 यानी कि ये हो गया 3। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि 3 दूना 6, और इसको जोड़ना है क्योंकि सेकंड टर्म में प्लस है यहाँ पे, तो हो गया 8। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ देंगे 19 होगा, तो ये आपका 19 हो गया। मतलब यहाँ पे
1 डिवाइड बाई कितना हो गया 19/8 है ना, क्योंकि लास्ट वाले को और सेकंड लास्ट वाले को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 19/8। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में है कितना 19/8 है। ठीक है, 19 बटा के यहाँ पर 8 है। तो देखिए इस एक के डिवाइड में ये पूरा का पूरा है ना, ये तो ये भी 19/8 है, ये भी 19/8 है, कट गया, एक आ गया इसका आंसर। तो एक यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 96 पे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस डिवीज़न है, तो डिवीज़न को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए ये कितना है 1/3 है, 1/3 है, तो 5 के डिवाइड में 1/3 है, तो भाई कुछ ऐसे है ना। देखिए 5 के डिवाइड में यहाँ पर, अरे यार ये पेन भी अच्छे से काम नहीं करता, 5 के डिवाइड में 1/3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 ऊपर चला जाता है, मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बटे यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखिए कि ये आपका हो गया कितना, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे 15, 5 3 15, 15/1 हो जाएगा, है ना, 15/1 हो गया। अब इस एक के डिवाइड में 15/1 है, 1 के डिवाइड में 15/1 है, क्योंकि इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 15/1 आएगा। तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 15/1 किस में बदल जाएगा, 1/15 में चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया 1/15। तो इस टोटल का सॉल्व कितना आया, 1/15 आ गया। ठीक है, अब ये 15 ऊपर जाके 4 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 60 के बराबर। तो यहाँ है 1, क्योंकि नीचे डिवाइड में आपका कितना है, सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 60, 1 डिवाइड बाई 60 यानी कि 1 डिवाइड बाई 60, तो फिर 60 आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर बन गया 240 डिवाइड बाई यहाँ पर 5 तो ऊपर है ही, और ये 1/60 था, तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका काम बन गया है। इसको देखिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 60 आएगा, है ना, ये 60 ऊपर जाके बैठेगा, तो ये 240 और डिवाइड में 5 गुणे 60 हो जाएगा, 5 गुणे यहाँ पे 60 हो गया। सॉल्व करिए, 6 चौके 24 यानी कि 4 हो गया, है ना, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 2 सवाल इसी टाइप के लैडर वाले और हैं, उनको भी कर लेते हैं। देखिए इस प्रश्न को, ये तो छोटा सा लैडर है, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने की मतलब ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये कितना होगा, 10 गुणे 10 यानी कि 100, 100 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 101 हो गया। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसे होगा, 1 प्लस ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 एक कम 10 हो गया, और डिवाइड में 10 दाहम 100 प्लस 1 यानी 101 होगा, तो ये हो गया 101, ये हो गया। फिर यहाँ पे प्लस, इसको देखिए ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस, इसको देखिए 10 आपका ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 10, और 10 दाहम 100 प्लस 1 यानी कि 101 होगा, तो ये हो गया 101। अब क्या देख पा रहे हैं, कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये प्लस में उतना ही है, ये माइनस में उतना ही है, कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 बचेगा यानी 2, तो 2 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। ये भी देखिए सेम टाइप का ही सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, अभी इसको हटाइए, मारिए गोली, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस यहाँ देखिए 3 3 9 1 10 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 एक कम 3 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 10। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। फिर यहाँ पे है माइनस, यहाँ देखिए यहाँ है 2, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 2 दूना 4 1 5, तो नीचे हो जाएगा 5, 2 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ऊपर हो गया 2 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 3 और माइनस 2 यानी कि 1 होगा, और प्लस यहाँ देखिए ये 3/10 है और ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस 2/5 होगा, तो 3/10 में से माइनस करेंगे 2/5, 2/5। अच्छा, इस 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/10 भी लिख सकते हैं, तो 3/10 और माइनस 4/10, तो माइनस का 1/10 नहीं आ जाएगा, -1/10 होगा इसका आंसर, मतलब ये आपका आएगा -1/10। तो यहाँ पर हम प्लस ना लगा के यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस का 1/10 होगा। क्लियर है। ठीक है, बाहर आपके पास कितना है, तो बाहर आपका 35.7 है ना, 35 पॉइंट यहाँ पर 7 और माइनस लगा हुआ है, इस तरीके से है ये कुछ। ठीक है, इसको हम इधर कर देते हैं। क्लियर है। अब आइए देखिए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा
तो ये क्या कर देगा इसको, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी तो गलत हो जाता। ये ब्रैकेट नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सब ब्रैकेट हैं। ये वाला अलग ब्रैकेट में है, ये वाला अलग ब्रैकेट है, देखिए इसको देखिए ना, अलग ब्रैकेट में है, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ ये कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले माइनस था, ये माइनस लगाना हम भूल गए हैं। ये माइनस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो जब ये माइनस लगेगा ना तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, फिर कहानी कुछ और होने वाला है। देखिए ये -3 होगा और ये -2, मतलब यहाँ पे आएगा -5, ठीक है। और देखिए ये -3/10 और ये -2/5, तो -3/10 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -3/10 और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2/5 होगा। -2/5 का मतलब होता है 4/10, ठीक है। तो नीचे तो सेम है, तो ये हो जाएगा 10 आपका, और -3 और -4 यानी कि -7 होगा, तो यहाँ पे होगा -7/10, ये होगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाहर यहाँ पर क्या है आपका 35.7 है, तो ये हो जाएगा 35 यहाँ पर 7 है ना। अब घटा लीजिए, देखिए 35.7 में से 5 घटाएंगे तो 30.7 आ जाएगा, 30.7 आ जाएगा, और -7/10 कितना होता है 0.7 हो जाता है। तो 30.7 में से 0.7 यानी 0.7 हटा देंगे तो सिर्फ 30 बचेगा, यानी 30 इसका आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमारा अभी छूट रहा था तो ये गलत हो जाता है ना, तो उस माइनस को लेके काम करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आए और बहुत अच्छे प्रश्न आए, जिनको हमने बहुत कम समय में आसान तरीके से सॉल्व किया, और ये मेथड भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।